अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सिर्फ यूरेनियम होने का मतलब ये है कि कोई देश परमाणु बम बना सकता है, बहुत से लोग कहेंगे हाँ, लेकिन सच से काफी अलग है। आजकल जब भी ईरान की बात होती है तो दो शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं, यूरेनियम और न्यूक्लियर बम। कभी खबर आती है कि ईरान ने अपना यूरेनियम भंडार बढ़ा लिया, कभी कहा जाता है कि ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम रखता है, तो कभी अमेरिका, इजराइल और आईएईए की धमकियां चर्चा में रहती हैं। ऐसे में आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता होगा कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है? और आखिर यूरेनियम होता क्या है, एनरिचमेंट क्या होता है, 60 और 90% का मतलब क्या है? क्या सिर्फ यूरेनियम जमा कर लेने से परमाणु हथियार बन जाता है? आज मैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको समझाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि यूरेनियम क्या है। ये एक प्राकृतिक धातु है जो धरती की चट्टानों में पाई जाती है। इसे निकालने के बाद सीधे ना तो बिजली बनाई जा सकती है, ना ही ये किसी हथियार में इस्तेमाल करने लायक होती है। इसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। यहीं से शुरू होता है एक शब्द, एनरिचमेंट, यानी कि संवर्धन। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए आपके पास दूध है, अगर उसी दूध को बार बार उबालकर उसका पानी कम कर दिया जाए तो वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। यूरेनियम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में जिस आइसोटोप की जरूरत होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। एनरिचमेंट की प्रक्रिया में उसी हिस्से की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी यूरेनियम वही रहता है लेकिन उसकी संरचना बदल जाती है। अब यही सारा भ्रम होता है। जब आप सुनते हैं कि किसी देश के पास 60% एनरिच यूरेनियम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका 60% हिस्सा परमाणु बम बन चुका है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यूरेनियम को एक निश्चित स्तर तक संवर्धित किया गया है। कम स्तर का संवर्धित यूरेनियम खास तौर से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे एनरिचमेंट का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ने लगती है। यही वजह है कि जब भी किसी देश के पास उच्च स्तर तक संवर्धित यूरेनियम होने की खबर आती है तो दुनिया का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। वहीं बहुत से लोगों को लगता है कि ईरान ने हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई दशक पुराना है। शुरुआत में इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन, मेडिकल और साइंटिस्ट रिसर्च बताया गया था। बाद में पश्चिमी देशों को आशंका होने लगी कि यही तकनीक आगे चलकर मिलिट्री के इस्तेमाल में भी लाई जा सकती है। अब यहीं से विवाद शुरू हुआ। इसी के साथ आईएईए का नाम भी सामने आता है, माने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसे आप दुनिया का परमाणु निगरानी संगठन भी कह सकते हैं। इसका काम ये देखना होता है कि कोई देश अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहा है या नहीं। आईएईए समय समय पर जांच करता है, रिपोर्ट जारी करती है और सदस्य देशों को जानकारी देती है। अब आईएईए की रिपोर्ट ये दावा करती है कि ईरान के पास इस समय यूरेनियम का एक बहुत बड़ा और चिंताजनक भंडार मौजूद है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपना नतांज और फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड परमाणु केंद्रों में यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार को काफी तेज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जून 2025 की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 9,875 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। इनमें से लगभग 441 किलोग्राम यूरेनियम 60% तक संवर्धित है, जो परमाणु बम बनाने के लायक है। बाकी 90% शुद्धता के काफी करीब है। यानी दुनिया में ईरान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास बिना किसी घोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम की इतनी भारी मात्रा में 60% शुद्ध यूरेनियम मौजूद है। अब यहाँ एक और सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है कि आखिर एक अकेला परमाणु बम बनाने के लिए कितने किलोग्राम यूरेनियम की जरूरत होती है। परमाणु विज्ञान की भाषा में इसे क्रिटिकल मास कहा जाता है। सीधे और आसान शब्दों में कहें तो यूरेनियम का वो कम से कम वजन जो एक महाविनाशक चेन रिएक्शन यानी कि परमाणु धमाका शुरू करने के लिए जरूरी है। अगर हमारे पास 90% वाला शुद्ध वेपन्स ग्रेड यूरेनियम हो तो बिना किसी एडवांस तकनीक के सिर्फ एक सीधा साधा गोला बनाने के लिए करीब 47 से 50 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है। जैसे कि 1945 में हिरोशिमा पर गिरे लिटिल बॉय बम में लगभग 64 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि उस दौर की तकनीक आज जितनी विकसित नहीं थी। अब ऐसे में एक और सवाल उठता है कि ईरान इस भंडार से कितने परमाणु बम बना सकता है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स और आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के बयानों की माने तो अगर ईरान कल सुबह ये फैसला कर ले कि उसे परमाणु बम बनाना है तो वो अपने 60% वाले भंडार को कुछ ही हफ्तों या दिनों में 90% वेपन्स ग्रेड में बदल सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा भंडार से वो कम 5 से लेकर 10 परमाणु बम तैयार कर सकता है। परमाणु बम बनाने के लिए तकनीकी रूप से केवल 15 से 25 किलो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम की आवश्यकता होती है।
वहीं दावा तो ये तक किया जाता है कि ईरान के पास आज सैकड़ों किलो 60% संवर्धित यूरेनियम जमा है, जो उसे लगभग 10 परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़ा करता है। वहीं ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। ईरान किसी भी परमाणु हथियार कार्यक्रम से इनकार करता है। हालांकि यूरेनियम का भंडार होना और वास्तविक परमाणु हथियार बना लेना दो अलग बातें हैं। वॉरहेड डिजाइन करने और उसकी टेस्टिंग में अभी भी ईरान को कुछ महीनों से लेकर करीब 1 साल तक का समय लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अली। देखते रहिए कड़क।